सो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अरुण कुमार महतो, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, पंचायत लेवल ब्यूरो टू ऑल पीपल्स दिलाना मेरा जीवन का मकसद। तिरंगा को विश्व शांति का तिरंगा बनाना। क्या बनाना दोस्तों? विश्व शांति का तिरंगा। तिरंगा विश्व शांति का तिरंगा कैसे बनेगा दोस्तों? तिरंगा तले प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, पंचायत लेवल ब्यूरो टू ऑल पीपल्स अंडर मास्टर रूल, अंडर इक्वलाइज्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड पर पीपल इनकम सोर्स आरटीआई अंडर आईपीसी होने से, प्रदान करने से तिरंगा जो है विश्व शांति का तिरंगा बन जाएगा। दोस्तों, राजनीति करना है तो सीखिए। मैंने भी सीखा मोदी जी से, अच्छे अच्छे हेडिंग्स देना और क्या बोलते हैं, उनकी गलतियों को मैंने रीड किया, उनको वॉच किया। अब जैसे कि मैंने उन्हें कहा प्रति व्यक्ति आय का आरटीआई, इनकम सोर्स सुपरविजन, फैक्स मैंने भेजा तो उन्होंने किया नहीं। इससे क्या क्या हो सकता है? आतंकवादी पर बंदूक रहेगा, ड्रग डीलिंग वगैरह वगैरह और स्मगलिंग वगैरह, चोरी चकारी। मुझे नेता बनकर ये सब करना नहीं है। फिर मैंने सीखा भगवान श्री रामचंद्र जी से, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मोदी जी से मैंने सीखा कि जो मुंह से बोलो उसे पूरा करने में देरी मत करो। मोदी जी ने वो गलती किया और मैं वो गलती नहीं करता। एक दो कविता लिखने की प्रेरणा मुझे मोदी जी से मिला। अरे भाई, वो लिख सकते तो फिर मैं क्यों नहीं लिख सकता है? वो कितने, उनका भी दो हाथ है, उनका भी दो पैर है, उनके भी दो आंख है, उनके भी क्या तो एक मुंह है, एक मुंडी है, तो मैं क्यों नहीं लिख सकता? ये मुझ पे जज्बा आ गया और मैंने एक कविता तो लिख ही दिया, भेज दिया हम मोदी जी को। जोत जली है, जोत जली है, जोत जली है, विश्व शांति की जोत, विश्व शांति के तिरंगा तले विश्व शांति का जोत जली है सन 1857 में, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सब तरीका होता है कि चाहे वो जितना सक्सेसफुल हो, नॉन सक्सेसफुल हो, अगर मैं बोलूं तो क्या मुकेश अंबानी जी के पिताजी, उन्हें इकोनॉमिक्स आता था क्या? नहीं आता था। क्या उन्हें कानून व्यवस्था आता था? नहीं आता था। बस अब जैसे कि कुओं का मेंढक का, जैसे अपना एक छोटी सी कंपनी है, अपनी छोटी सी कंपनी में जो करना कर लो, बाकी सब जाए भाड़ में। अपना तो खाना पीना आराम से विधिवत व्यवस्था हो गया। इकोनॉमिक्स और कानून को मिलाना बहुत जरूरी होता है। समानता का अधिकार। अगर क्या बोलते हैं, जो जैसे रिलायंस कंपनी में, कंपनी एक्ट 1952 के आधार पर पीएफ वगैरह वगैरह सब कुछ दिया जाता है, ठीक है? सरकारी क्षेत्र में और स्पेशली रूरल इकोनॉमिक्स, जो कि समानता के अधिकार के आधार पर अगर दिया जाता, तो मैं इतना बोल देता हूँ कि इंडिया में इतना पेट्रोल बिक्री होता, कम से कम इतना पेट्रोल बिक्री होता, इतना पेट्रोल बिक्री होता कि करोड़पति मैं थोड़ी ना बनता, जो पेट्रोल कंपनी का मालिक है वो बनता है कि नहीं? अब जैसे कि मेरे पास एक तो जियो मोबाइल नहीं है। एक जियो मोबाइल का कॉस्ट कितना होता है? आजकल तो 2000 का पैकेज में एक तो मिल रहा है, ठीक है? मेरी तरह के 10 करोड़ लोग नहीं होंगे। 10 करोड़ लोग अगर उस जियो मोबाइल को यूज़ करते हैं तो एज कंपनी जो क्या बोलते हैं, माल की डिलीवरी करती है, यानी कि वो क्या बोलते हैं, माल का जो कंपनी प्राइस रेट, वो तो अपना डीलर को देगा। तो कंपनी प्राइस रेट में अगर वो 1000 का, 500, 600, 700 या 1000 का होता है, ठीक है, फिर भी सोचे 10 करोड़ लोग, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ के बाद 3 जीरो, 1 2 3 हैं, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 10 करोड़ अरब, 10 अरब खरब। चूना लग गया कंपनी को। जैसे हमको कुछ नहीं लेना देना, उसमें जो सर्विस प्रोवाइडिंग अलग थोड़ा सा कटिंग फटिंग होगा। तो ये सब विधिवत व्यवस्था। इसे मैंने कहा डीप लॉसेस और डार्क लॉसेस। डार्क लॉसेस मीन्स कमिंग सून फ्यूचर। सबसे पहले जब हम लोग बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं तो डीप प्रॉफिट या डार्क प्रॉफिट को लेकर ही, जो फ्यूचर विजन्स में होता है, आज हम लोग ये किए हैं, ये किए हैं, ये करेंगे, ये करेंगे, ग्राफ तैयार करना पड़ता है, कंपनी रिपोर्ट्स तैयार करना पड़ता है कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड व्हाट्स द वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स ऑन एंड चीप एंड द स्ट्रॉन्ग
स्ट्रांगनेस ऑफ दैट प्रोडक्ट, वो जरूरी होता है। उसी तरह डीप लॉसेस, अगर कंपनी प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, पंचायत, लेबर ब्यूरो टू ऑल पीपल्स मेरे स्टाइल से अगर दिया जाता भारत आज़ादी के बाद से, या फिर जब से मैंने फैक्स भेजा पीएमओ से तब से, तो जीडीपी का ग्रोथ और आतंकवाद का खिलाफ एक जोरदार प्रहार होता और जीडीपी का ग्रोथ ज़्यादा बेहतर होता। अब जैसे मेरे जैसे कितने सारे बच्चे लोग हैं जो खरीद नहीं पाया जियो मोबाइल या फिर कोई दूसरा हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड लेवल का चीज़, पैसे होंगे तब कस्टमर खरीदेगा, यही इकोनॉमिक्स है। आईपीसी दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक्स है, पैसे होंगे तो आदमी खरीदेगा, नहीं होगा तो कहाँ से खरीदेगा। जय हिंद।